मेरे कॉल करके बार बार बोल रहे फाइल उठा लो। जब मैं मना करती हूँ तभी मेरे पति सबके व्हाट्सएप पर सितंबर की महीने में सबके व्हाट्सएप पे मेरा नंगा तस्वीर भेजने लगे। मेरी शादी 2020 में हुई थी। उसके बाद मेरी एक लड़की हो गई थी और लड़की होने के बाद से 7 महीने की मेरी बेटी पेट में थी। तो बोल रहे हैं कि हम रखेंगे। बुलाते हैं मुझे गुजरात। जब मेरी लड़की हो गई थी मैं 3 महीने की लड़की लेके फिर मैं गुजरात जाती हूँ। गुजरात जानकारी पढ़ने के बाद से फिर मुझे पुलाह फुसला कर बुलाते अपने पास। मैं नहीं आने वाली थी उनके पास, फिर बुलाए मुझे पुलाह फुसला कर। फिर मैं, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी। जहाँ भी मेरा दूसरा बच्चा होने के लिए रह गया तो मैं अपनी सास ससुर से बताई। वहाँ ससुराल गई थी, वहाँ गई थी तो मेरे सास ससुर बीच में शादी हुई थी तो मेरे पति इधर उधर बातचीत करते थे। मतलब किसी और के साथ अफेयर था? जी, किसी और के साथ। सबका पूरा फैमिली का ऐसा हरकत है कि मुझे जान से मार भी सकते हैं। अच्छा, इसी वजह से मैं कोर्ट के फाइल नहीं उठा रही थी। ये है गलती तो हम खुद किए हैं कि जो बोले हैं वो हम कर दिए हैं, क्योंकि वो मेरे पति थे। हमको नहीं पता था कि ऐसे करेंगे। गलती पे चढ़ा दिए मेरी वीडियो थाने पे। व्हाट्सएप पर भेजने के बाद फेसबुक पे चढ़ा दिए? जी, पहले व्हाट्सएप पे भेजते थे तो हम जाकर वहाँ बताए। किसके पास भेजे हैं? मेरे भाई के पास भेजे हैं? जी, मेरे सगे भाई हैं उनके पास भेजे थे, मेरी दीदी के पास भेजे थे। स्क्रीन शॉट वीडियो हमारे ही पूरा तन बदन का स्क्रीन शॉट वीडियो, स्क्रीन शॉट फोटो लेकर मेरे भाई रोने लगे। मेरा सयान भाई है, शादी करने लायक भाई है, वो देखकर मुझे रोने गाने लगा। उसके बाद से वो बोला कि जाओ थाने पर। हम थाने पर गए, वहाँ बताए। वहाँ पर जाने के बाद चलो है। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग देवरिया में हैं और देवरिया में जो हमारे साथ जो लड़की देख रही है इनका नाम सविता है। इनके पति जो है इनके साथ बहुत ही शर्मसार हरकत कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा में बनी हुई है। कैसे क्या घटना हुआ आपके साथ? देखिए, मेरी शादी 2020 में हुई थी। उसके बाद मेरी एक लड़की हो गई थी और लड़की होने के बाद से 7 महीने की मेरी बेटी पेट में थी। तो बोल रहे हैं कि हम रखेंगे नहीं। हम जाकर देवरिया मुकदमा लिखवा दिए। मुकदमा लिखवाने के बाद से फिर वो बुलाते हैं मुझे गुजरात। जब मेरी लड़की हो गई थी मैं 3 महीने की लड़की लेके फिर मैं गुजरात जाती हूँ। गुजरात में 5, 6, 7 महीना वो अपने पति के पास वहाँ पे रही हूँ। फिर मुझे मार पीट के मायके में छोड़ देते हैं। अब मायके में छोड़ने के बाद से फिर मैं मायके चली जाती हूँ। मैं बोली अपनी ससुराल जाने के लिए तो मुझे सलेमपुर स्टेशन पर उतारे और उसके बाद से लेके चले गए मायके में। मायके में गए, मेरे पति मेरे वहाँ पर रहे थे और छोड़ के चले आए। आने के बाद से फिर जब मेरी लड़की हुई कोर्ट में तारीख पड़ा तब और तारीख पे पढ़ते उनको भनक लग गया था कि मेरे पापा मम्मी दूसरा शादी ब्याह करने वाले हैं। तो उनको जानकारी पड़ गई थी। जानकारी पड़ने के बाद से फिर मुझे पुलाह फुसला कर बुलाते अपने पास। मैं नहीं आने वाली थी उनके पास, फिर बुलाए मुझे पुलाह फुसला कर। फिर मैं, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी, जहाँ मुझे बुलाते थे मैं उनके प्यार में फंस के चली जाती थी अपने पति के पास, क्योंकि मैं अपने पति से कभी अलग नहीं होना चाहती थी। तो फिर मैं वहाँ पर आई, भाट पर आई थी। भाट पर रानी बुलाकर मुझे रखवा दिए, मेरे पास आने जाने लगे। फिर केस चलते हुए मेरा दूसरा बच्चा होने के लिए रह गया तो मैं अपनी सास ससुर से बताई। वहाँ ससुराल गई थी, वहाँ गई थी तो मेरे सास ससुर मुझे सबको भगा दिए थे घर से। मेरा पति भी। क्यों भगाए थे? अब बोल रहे हैं कि अब वो तुम्हारा पति जाने, तुम जाने, तुम हमारे घर की बहू नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी सास ससुर का कहा नाम है। क्या कारण था कि आपके सास ससुर आपको भगा दिए थे? अब तो वही जानते हैं, मुझे तो नहीं पता है। इसके पहले कुछ हुआ था आपके ससुराल में? हाँ, पैसे के लेकर विवाद था। कौन सा पैसे के लेकर विवाद था? शादी ब्याह तय हुआ था तो कुछ पापा मतलब दहेज को लेके विवाद था? जी, पापा मेरे दहेज दिए थे और बाइक दहेज दिए थे। जो जितना जुड़ा उतना मेरे पापा दिए। हम लोग क्योंकि गरीब घर की लड़की हैं, उतना दे नहीं सकते हैं, तभी भी जितना जुड़ा मेरे पापा उतना दिए मेरे पति को। फिर कुछ पैसा कमी था और उसके बाद से मेरे पापा के 2020 में एक्सीडेंट हो गया था, बैठका हो गए। तो बताइए कहाँ से वो पैसा रुपया देंगे। और वहाँ वही पैसे के कारण से लेके आज तक मुझे इतना ज़्यादा ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि मत पूछिए। क्या टॉर्चर कर रहे हैं? अभी आपके जो पति हैं आपको क्या टॉर्चर कर रहे हैं? देखिए, मेरे पति हैं, वो बोलते हैं कि अब बताइए केस चल रहा है तो उनकी देह में डर नहीं है। 1 रुपया खर्चा, 2 बच्चे हो गए, नहीं दे रहा है। आप अपने पति पर केस क्यों किए हैं ये बताइए ना? वो मुझे रखने के लिए बोल रहे थे कि रखेंगे नहीं। तो बताइए हम 7 महीने के पेट में बच्चे लेकर कहाँ जाएं, किसके पास हम जाएं। इसीलिए मैं अपने पापा को ले जाकर देवरिया। आखिर क्या कारण था कि आपके पति जो है आपको छोड़ दिए? मतलब कुछ पहले तो झगड़ा हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ होगा, विवाद हुआ होगा। देखिए, मैं शादी करके गई ना तो मेरे पति। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2020 में हुई थी। मैं शादी करके गई थी तो 2020 में शादी हुई थी तो मेरे पति इधर उधर बातचीत करते थे। मतलब किसी और के साथ अफेयर था? जी, किसी और के साथ उनका अफेयर था। तो इधर उधर, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पति पास मोबाइल था। क्योंकि मैं वहाँ पर गई थी तो मैं बातचीत मेरे सामने करते थे तो मैं पूछताछ करती थी। अब बताइए 11 बजे रात को, 12 बजे रात को अगर वो बात कर
करें तो हमको किस तरह से बुरा लग रहा है, अगर वही काम हम करते तो उनको किस तरह से बुरा लगता। तो यही मैं पूछताछ करती थी तो छोटा मोटा झगड़ा झंझट होता था। उसके बाद से जब मेरे पेट में 7 महीने की बेटी हो गई तो मैं मायके चली, जब छोड़ देते हैं मेरे पति पोल्हा फुसला कर ले जाके। और उसके बाद से बोलते हैं मायके चलो सारा खर्चा वर्चा हम देंगे। उसके बाद से मुझे छोड़ के चले आए। मेरे पास मोबाइल नहीं था कि मैं अपनी पति के पास कॉल करूँ, तभी मैं कभी मोबाइल मिलता था तो पापा के मोबाइल से बातचीत करती थी। फिर मेरे पापा के पास कॉल आता है, बोल रहा है कि हम रखेंगे नहीं, हम लोग का जो सामान है दे दो और अपना सामान है। तो उन सबका सामान मेरे पास कुछ नहीं है, 8 साड़ी है बस, बाकी कुछ नहीं। बीखो गाना तो मेरे सास ससुर सब कोई ले लिए थे। सब आपका गाना जो है आपके सास ससुर ले लिए? देखिए शादी हुआ था तो बीखो गाना सब चढ़ा था, मेरे सास ससुर सब ले लिए हमसे। अच्छा। और उसके बाद से बोल रहे रखेंगे नहीं, इसलिए मुकदमा जब लिखवा देते हैं देवरिया में, उसके बाद से मुझे बुलाते हैं तो फिर गुजरात भी जाती हूँ। गुजरात जाने के बाद से फिर वहाँ भी मारपीट के चौपा देते हैं, बोल रहे हैं कि केस उठा लो तभी हम तुमको रखेंगे, नहीं उठाओगी तो नहीं। अगर केस उनको उठवाना है तो खुद वो आए और हम चल रहे हैं। अगर उनको रखना होता तो एक कागज़ बनवा लेते हम लोग कोर्ट से, बनवा कर मुझे लेकर रखते अपने घर। तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि फाइल उठा लो, क्योंकि मेरी हमको डर है, मन में क्या डर है उनका, उन सबका पूरा फैमिली का ऐसा हरकत है कि मुझे जान से मार भी सकते हैं। अच्छा। इसी वजह से मैं कोर्ट के फाइल नहीं उठा रही थी। उसके बाद से ये मेरे कॉल करके बार बार बोल रहे फाइल उठा लो। जब मैं मना करती हूँ तभी मेरे पति सबके व्हाट्सएप पर सितंबर की महीने में सबके व्हाट्सएप पे मेरा नंगा तस्वीर भेजने लगे। हम ही लोग बातचीत किए हैं, गलती तो हम खुद किए हैं कि जो बोले हैं वो हम कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पति थे, हमको नहीं पता था कि ऐसे करेंगे। गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो अटूट होता है बहुत, और ये शायद विश्वास, मतलब जो पत्नी का और अपने पति पर विश्वास होता है बहुत ही कड़ा होता है। ये अपना पति समझ के, और मतलब जो भी हुआ इनके साथ वो, मतलब इन्होंने कॉल पे, वीडियो कॉल पे ये की। लेकिन ये इनके जो पति हैं बहुत ही शर्मनाक हरकत किए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार इनका जो प्राइवेट वीडियो है, प्राइवेट फ़ोटो है वो वायरल कर रहे हैं। तो आपने थाना में या साइबर थाना में कभी कंप्लेन किया कि नहीं? देखिए हम पहले ना, जो मेरे पति मेरे पूरा रिलेशन के भाई बाप की व्हाट्सएप पर डालते थे फ़ोटो, तो हम जाके भाटपारा थाना में बोले हैं। और उसकी बाद से बार बार एप्लीकेशन दिए, कोई मुझे भाटपारा थाना से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? नहीं, थाना से अगर कार्रवाई होता, आप ही लोग बताइए, अगर थाना से कार्रवाई होता तो मेरा वीडियो फेसबुक पर चढ़ा होता। फेसबुक पे चढ़ा दिए मेरी वीडियो थाने पे। व्हाट्सएप पर भेजने के बाद फेसबुक पे चढ़ा दिए? जी, पहले व्हाट्सएप पे भेजते थे तो हम जाकर वहाँ बताए। किसके पास भेजे हैं? मेरे भाई के पास। आपके भाई के पास भेजे हैं? जी, मेरे सगे भाई हैं उनके पास भेजे थे, मेरी दीदी के पास भेजे थे। स्क्रीन शॉट वीडियो, हमारे ही पूरा तन बदन का स्क्रीन शॉट वीडियो, स्क्रीन शॉट फोटो लेकर मेरे भाई रोने लगा। देखा मेरा वीडियो तो मेरा सियान भाई है, शादी करने लायक भाई है, वो देखकर मुझे रोने गाने लगा। उसके बाद से वो बोला कि जाओ थाने पर। हम थाने पर गए, वहाँ बताए। वहाँ पर जाने के बाद से कोई मेरा थाने पर सुनवाई नहीं हो रहा था। फिर जब फेसबुक पर चढ़ा दिए तो मैं देवरिया एसपी ऑफिस गई, वहाँ से मेरा सुनवाई हुआ है, मुकदमा दर्ज है। अब देखिए प्रशासन क्या कहती है। आप लोग का शादी अरेंज मैरिज हुआ था या लव मैरिज? नहीं, मेरे पापा मम्मी देख सुन के शादी किए थे, हम लोग का लव मैरिज शादी नहीं है। जब आपका शादी हुआ तब आपकी जो ससुराल वाले हैं आपको पसंद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जबरदस्ती शादी नहीं ना हुआ आप लोग का? नहीं, हमारे मतलब कोई दबाव से शादी नहीं हुआ है। मेरी शादी तय थी ना, तो मेरे सास मेरी शादी से पहले मेरे घर जाती हैं, 1 हफ्ता रहती हैं, जिस तरह से मर्जी उस तरह से मुझे देख सुन के आई हैं मेरे घर। 1 हफ्ता जाकर आपको, आपकी जो सास है उनको क्या दिक्कत ऐसा है कि आपको बहू मानने से इनकार कर दी? देखिए मेरे दिक्कत क्या है, मेरे पापा पैसा रुपया कुछ कम दिए हैं, इसकी वजह से मेरे ससुराल में इज्जत नहीं हो रहा है। देखिए ये लोग दहेज लेंगे तो इज्जत करेंगे, दहेज नहीं लेंगे तो नहीं इज्जत करेंगे। और उसकी बात से ये मेरे पति बातचीत करते थे तो इसीलिए झगड़ा झंझट होता था, इसीलिए बात इतना लंबा बढ़ गया। सिर्फ तीसरे लड़की की वजह से बात। आपका शादी कहाँ हुआ है? मेरे शादी भाटपारा के पास ग्राम फुलवरिया हुआ। आपका जो नैहर है वो कहाँ है? मेरा घर जो है भटनी के पास, खुरबे रामपुर के पास, तिवारीपुरा डेमसा है। अभी आप कहाँ रहती हैं? जी, मैं अपने ससुराल से 1 किलोमीटर दूरी पर। अभी आप अपने ससुराल से 1 किलोमीटर दूर क्यों हैं? और मैं अपने ससुराल जाती थी पेट में बच्चा लेकर, 7-8 महीने का लड़का लेकर जाती थी रहने के लिए। आप मायके भी तो रह सकती हैं। अब मायके किस तरह से रहे बताइए, शादी ब्याह हुआ मायके रहने के लिए, ससुराल रहने के लिए। अब दुख तकलीफ था तो मेरे पापा मम्मी रखते थे, कब कितना दिन तक ले कोई अपना बेटी अपना घर। अभी आपके पति कहाँ हैं? इस समय मेरे पति गुजरात में है। वहीं से मुझे आपके जो पति हैं कहीं मेंटली रूप से डिस्टर्ब तो नहीं है? नहीं, मेरा पति के ऐसा कोई बीमारी नहीं है, सब मन का बढ़ल कर रहे हैं मेरे पति। ऐसा एक पति अपने पत्नी के साथ कैसे कर सकता है? अब वो जाने मुझे इतना ज़्यादा परेशान, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के विनती करी, प्रशासन आए मेरे पति को बुलवाए और बताएं मेरा दिक्कत क्या है, उनको हमसे दिक्कत क्या है, मुझे जलते क्यों है इतना देखकर।
वो जलते होंगे कि 2 बच्चे लेकर हमें रुपया देते नहीं, कैसी खुश रहती है, तो क्या करें, रो रो के मर भी जाऊंगी तो मेरे 2 बच्चे कहाँ जाएंगे। अच्छा, जो बहनें ये वीडियो देख रही है उनको क्या संदेश देंगे? हम उस बहनों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि देखिए दीदी, आप किसी भी इंसान पे भरोसा मत कीजिएगा। इस दुनिया में कोई भरोसे लायक नहीं, क्यों नहीं, कोई अपना कब कोई क्या कर देगा कोई ठिकाना जी, नहीं। कोई कितना ही अपना खास हो कहेगा कि ये करो वो करो, हम विश्वास करते हैं, ये कितना भी कोई लड़का विश्वास दिलाए, चाहे वो कोई अपना क्यों कितना खास है, किसी पे भरोसा मत कीजिएगा दीदी, नहीं तो जिस तरह से मैं बर्बाद हूँ उसी तरह से आप लोग भी बर्बाद हो जाएंगी। अभी आप क्या दूसरी शादी करेंगी? नहीं, हम कोई भी शादी नहीं करेंगे। हम देखिए शादी करना होता आपका जो जीवन है, जो आपके छोटे जो बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे फिर? देखिए हम चाहते हैं हमारा पति हमारा इज्जत उछाला है, हमारा पति 2 बच्चे का खर्चा दे और हमारा जो खर्चा है वो खर्चा दे, हमारे बेटा बेटी का अपने अच्छा, घर उस द्वार- आपके पति अगर आपको अभी बुलाए तो क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे? नहीं, मुझे वो कुछ भी कर सकते हैं। जो इंसान अपनी पत्नी को सरेआम कर सकता है, नंगा नचा सकता है, जो अपनी पत्नी को जो इंसान इज्जत नहीं कर सकता है वो किसी का भी इज्जत नहीं करेगा। मेरे साथ कोई भी घटना घट सकता है, क्या पता मैं समझौता सुलह करके जाऊँ, जो मालती चौहान थी उसी तरह से मेरा भी हाल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। देखिए कहीं ना कहीं ये मालती चौहान के जैसा ये घटना कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो भी बहनें मेरा वीडियो देख रही हैं उनके लिए ये एक संदेश रहेगा, अगर आप ऐसा कर रही हैं, अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने पति के साथ, तो आप लोग भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये ऐसा घटना, ये बैड संदेश देखने को मिल रहा है। आप भी सतर्क हो जाइए। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।